हाय एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक नया टॉपिक अर्थिंग ऑफ कंडक्टर का। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर को हम ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर भी कहते हैं, यानी कंडक्टर का ग्राउंडिंग करना या कंडक्टर को अर्थिंग करना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास कुछ ऐसे हैवी डिवाइस होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपकरण, जिसमें कि तीन तीन प्लग होंगे, तीन तीन टर्मिनल होगा। जब उसमें तीन टर्मिनल आपको दिखता होगा तो आप हैरान होंगे कि दो जो टर्मिनल है वो तो प्लस और माइनस का है, पर ये तीसरा टर्मिनल कौन सी का है? तो वो तीसरा टर्मिनल जो आपको दिख रहा होता है डिवाइसों में, वही है आपको अर्थिंग के लिए। क्यों ये तीसरा अर्थिंग वाला दिए रहते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। देखो प्यारे स्टूडेंट्स, जो भी हैवी डिवाइस होते हैं ना, उनका पोटेंशियल थोड़ा कुछ न कुछ ज़्यादा होती है और उससे कहीं ना कहीं हमें हानि होने की संभावना रहती है। ठीक है, इसीलिए तीसरा टर्मिनल उस डिवाइस में दिया जाता है जिसके सहारे उनकी पोटेंशियल जीरो किया जा सके। ठीक है, क्योंकि अर्थ की पोटेंशियल जीरो होती है और डिवाइस में अगर तीसरा टर्मिनल दी जाती है तो वो अर्थिंग के लिए ही दी जाती है, और उसी तीसरे टर्मिनल के हेल्प से उस डिवाइस को अर्थ से क्या टच में रखा जाता है, और जब वो अर्थ के टच में रहती है तो ऑब्वियसली उसकी जो है पोटेंशियल जीरो हो जाती है। तो आइए हम बात करें कुछ हाइपोथेटिकल फैक्ट की अर्थ से रिलेटेड। पहला हैशटैग में आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ की रेडियाई इन्फिनिट दिख रहा है। वैसे तो आप ये देख के हैरान हो गए होंगे कि हमें तो आज तक पढ़ाया गया था कि अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, पर सर आपने तो इन्फिनिट लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा? प्यारे डियर स्टूडेंट्स, हम अर्थ को हाइपोथेटिकली एक्सपेरिमेंटली अगर देखें तो उनके एंड हमें नहीं दिखने वाला, इसीलिए हम इनको प्रैक्टिकली हाइपोथेटिकली इनकी जो रेडियस को एक एजम्पशन है इन्फिनिट मानने का। ठीक है, एक एजम्पशन है अर्थ की रेडियस कितना मानने का? इन्फिनिट। कब? एक्सपेरिमेंटली। समझ गए होंगे। पर थियोरेटिकली हम रेडियस कितना लेते हैं? 6400 किलोमीटर। किंतु अगर एक्सपेरिमेंटली बात की जाए तो हम अर्थ की रेडियस इन्फिनिट लेते हैं। इसे केयर करते जाना। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टोरी ऑफ अर्थ। अर्थ की कुछ स्टोरी को केयर करना कि अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर होती है, थियोरेटिकली होती है, किंतु प्रैक्टिकली या ऐसा एजम्पशन है कि अर्थ एक क्या है? इन्फिनिट रेडियस वाला, देखो ना छूट गया कुछ ऊपर, यहाँ लिखा हुआ है इन्फिनिट रेडियस वाला कंडक्टर है। अतः अर्थ की पोटेंशियल हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। अब आप समझ गए होंगे। तो ये कंडक्टर के बारे में जो फैक्ट है इनको आप याद रखोगे। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं, हम आपको समझाए थे बी इक्वल टू फार्मूला, पोटेंशियल इक्वल टू फार्मूला आपको पढ़ाए थे KQ/R। आई होप आप सभी बच्चे को याद होंगे। तो आप KQ/R का वैल्यू कितना माने? क्या एजम्पशन है अर्थ की रेडियस को लेकर के? इन्फिनिट रेडियस होती है। तो इन्फिनिट से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको पोटेंशियल अर्थ का मिल जाएंगे 0 वोल्ट। ठीक है दोस्त, अब आ जाओ नेक्स्ट अपन बात करें कि चार्ज ऑन अर्थ। आप सभी बच्चे को जैसा कि पता है कि अर्थ इलेक्ट्रॉन की जननी है ना, मदर, और इलेक्ट्रॉन की माँ है कौन? अर्थ। तो अर्थ में कितना इलेक्ट्रॉन है? ये भी तो प्रश्न हो सकता है ना कि हाउ मेनी अमाउंट इनसाइड द अर्थ, बट इनसाइड नहीं, ऑन द सरफेस। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता है अर्थ क्या है? कंडक्टिंग बॉडी है, और जब इनको आप चार्ज देंगे
तो वो चार्ज इसके इनसाइड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सारा का सारा चार्ज अर्थ के सरफेस पर चले जाएंगे। तो अर्थ में तो निगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज कहाँ फैले होंगे? अर्थ के सरफेस पर। अर्थ के कौन सी पे? जैसे ये हमारा अर्थ है और ये कंडक्टिंग बॉडी है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? ऑब्वियसली 0 होगा। और ये कंडक्टर है, तो हम आपको बताए थे कि कंडक्टर के इनसाइड प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है ना, वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब सब जगह समान होता है, अतः ये इक्विपोटेंशियल सरफेस भी है। तो दोस्त, इनको अगर आप चार्ज की बात करो तो अर्थ पर चार्ज का ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, यही है इलेक्ट्रॉन इस पे फैला हुआ है। तो ये कितना है ये इलेक्ट्रॉन? तो वो इलेक्ट्रॉन है 500,000 कूलम, जिसको आप लिख सकते हो 5 × 10⁵। और नेचर लगाना चाहे तो इलेक्ट्रॉन है तो नेचर माइनस लगा दो। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो आपको ये भी बातें याद रखना है। नेक्स्ट टर्म की बात कर ले, कहता है नोट में कि अर्थिंग या ग्राउंडिंग के लिए अर्थ की पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट कितना निकाले थे अभी? 0 इक्वल टू कौन चीज? 0 लिया जाता है। ये चीज़ आपको याद है। व्हाट इज द अर्थिंग या ग्राउंडिंग? सबसे पहले आइए अब जानते हैं ग्राउंडिंग या अर्थिंग क्या है। बी केयर। अर्थिंग इट इज द प्रोसेस इन विच वी कनेक्टेड अ कंडक्टर विथ अर्थ थ्रू वायर। अगर आप किसी कंडक्टर को वायर के थ्रू अर्थ से कनेक्ट करते हैं ना, तो इसी को कहते हैं ग्राउंडिंग या अर्थिंग। समझ गए? याद रखना है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि अर्थिंग क्या है, तो आपको याद रखना है कि जब किसी कंडक्टर को वायर की हेल्प से अर्थ से कनेक्ट की जाती है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे ग्राउंडिंग के रिलेटेड बातों को। ठीक है, अब नेक्स्ट है नोट। कहा जा रहा है यहाँ पे कि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, जो हमेशा कांस्टेंट होता है। अतः जब किसी कंडक्टर को अर्थेड करेंगे तो कंडक्टर का पोटेंशियल 110% गारंटी है कि क्या हो जाएंगे? 0 में बदल जाएगा। अर्थात गेम ऑफ अर्थिंग से जो रिलेटेड कुछ गेम चल रहा है, यहाँ पे खेल चल रहा है, उसी खेल को आइए समझते हैं कि वो खेल क्या कह रहा है। आ जाओ, पहला हैशटैग स्टेप नंबर 1 में क्या गेम चल रहा है। यहाँ पे हमने आपको दिखाया है कि कंडक्टर को की अर्थिंग से पहले की कंडीशन, ठीक है, कंडक्टर की ग्राउंडिंग से पहले की कंडीशन। ये हमारा एक कंडक्टर है और सपोज करो कि डिवाइस ही है, इनको मैंने अर्थिंग नहीं करा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्विच क्या है? ओपन है। ओपन मतलब खुला है, ठीक है, जिसको हम ओपन को क्या कहते हैं? ऑन भी कहते हैं। और ऑन मतलब क्या होता है? ऑन मतलब होता है खुला। ठीक है दोस्त, तो अभी ये स्विच ऑन है, अभी स्विच ऑन है। ऑन है क्या? सॉरी, ऑन नहीं, ऑफ है। अभी स्विच तो ऑफ है ना दोस्त, तो ऑफ मतलब क्या होता है? खुला। देखो ना, स्विच यहाँ पे खुला है, तो अभी ये स्विच ऑफ है यानी खुला है। और इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि कंडक्टर अर्थिंग नहीं किया गया, यानी अर्थिंग से पहले की कंडीशन है। तो अर्थिंग से पहले अगर कंडक्टर को अपने अर्थ से कनेक्ट नहीं करा, तो आप ध्यान दीजिए, तो इसका पोटेंशियल क्या होंगे दोस्त? 0 होंगे। एंड ये अर्थ है, अर्थिंग नहीं है, ये क्या है? अर्थ है। अब स्टेप 2 में हम इस स्विच को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। क्लोज मतलब बंद करेंगे, यानी कि इसको कर देंगे ऑन। ऑन मतलब ये हुआ कि ये इसमें लग जाएगा, और ऑन का हिंदी यहाँ पे हुआ बंद कर देंगे। ऑन का हिंदी हुआ बंद कर देंगे। तो जब इनको क्लोज करेंगे
तब ये अर्थिंग कहलाएंगे और उस कंडक्टर की जो पोटेंशियल होगी वो हो जाएंगे कुछ ऐसा कि 0 हो जाना है। जैसे कंडक्टर की अर्थिंग के बाद की स्थिति, अब देखें मैंने इनको अर्थिंग कर दिया, जैसे ही आप इनको ऑन कर दोगे, ऑन मतलब बंद कर दोगे यानी क्लोज कर दोगे, तो इन्हीं को कहा जाएगा अर्थिंग। और जब धरती से जैसे ही कनेक्ट होगा तो इस कंडक्टर की कुछ भी पोटेंशियल क्यों ना हो वो कन्वर्ट हो जाएंगे कौन सी में, 0 में, क्योंकि अर्थ की पोटेंशियल कितनी होती है दोस्त, 0। तो कंडक्टर की भी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि आई होप आपको ये बात 100% पता होगा कि तब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब तक कि दोनों कंडक्टिंग बॉडी का कौन सी पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो ध्यान देना, अगर सपोज करो कि इनकी पोटेंशियल कुछ और होती तो इन्होंने उस पोटेंशियल को 0 करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन दिया होगा या तो इलेक्ट्रॉन लिया होगा। अर्थात दे भी सकता, अर्थ जो है ना किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और उनसे इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, यानी हम अर्थ को इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कह सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अर्थ सिर्फ इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है, अर्थ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का भी काम करती है। ध्यान देना है आपको, यहाँ क्या जा रहा है कि ड्यूरिंग अर्थिंग अर्थ में सप्लाई इलेक्ट्रॉन है इक्वलाइट पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर टू 0। वही बातों को मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारा अर्थ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है और वो अंतर को अथवा पोटेंशियल को, कंडक्टर की पोटेंशियल को क्या करना चाहती है, 0 करना चाहती है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन देने का काम नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का भी काम हमारी अर्थ कर सकती है। और नेक्स्ट केस में हम बात करें, केस नंबर फर्स्ट पे ध्यान दें। बिफोर क्लोजिंग द स्विच, यानी स्विच को ऑन मतलब बंद करने से पहले, ऑन मतलब बंद करने से पहले, समझ गए मेरे फ्रेंड्स। आ जाओ, हम यहाँ पे आपको ये दिखाया, एक है आपका कंडक्टर और इस कंडक्टर पे फैले है पॉजिटिव चार्ज है और आपको इनके रेडियस दिए हैं कैपिटल R। तो वी नो दैट, हम अगर बात करें इनके सरफेस पे पोटेंशियल की तो इस पे पोटेंशियल होगा KQ/R। और आपको पता है कि कंडक्टर के इनसाइड पोटेंशियल R पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो शून्य होती है किंतु पोटेंशियल का मान प्रत्येक का बिंदु पर समान प्राप्त होता है, उसका वैल्यू KQ/R होता है। तो आप इन्हें क्यों पोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं, पर अभी इनकी पोटेंशियल तो कुछ न कुछ है पर प्लस में है। कौन में है, प्लस में। हमने ये कंडीशन स्विचिंग से पहले की कर रहा हूँ। अगर मैं इन्हें अर्थ से कनेक्ट कर दे तो इनकी पोटेंशियल गारंटी है कि शून्य हो जाएगी। पर यहाँ पे एक चीज़ सोचना है कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में जाएगा, कंडक्टर से अर्थ में जाएगा, इस चीज़ को आपको समझना है। कहा जा रहा है अर्थात कंडक्टर का पोटेंशियल Vp उधर है दोस्त 0, क्या है Vp और ऐसे है 0, यानी 0 कम हो गया और Vp प्लस में है तो ज़्यादा हो गया। तो आप केयर करो कि यहाँ अर्थ की पोटेंशियल कितनी 0 और इनके पोटेंशियल बता दो प्लस में, तो तुम खुद सोचो कि ये पोटेंशियल क्या है, कम है और ये पोटेंशियल क्या है, प्लस में तो ज़्यादा है। तो यही चीज़ को मैंने यहाँ दिखाया, यहाँ पे बी केयर, ध्यान देना है आपको। ये जो चीज़ छूट गया कुछ, इधर 0 है, ठीक है, तो 0 से Vp क्या है, ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे आप हाई पोटेंशियल और इसको बोलेंगे लो पोटेंशियल। दोस्तों आपको पता होगा 10th क्लास से ही कि करंट अर्थात इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा की डायरेक्शन क्या होती है, विद्युत धारा की डायरेक्शन होती है हाई से लो। आप इसको ऐसे याद रखते हैं, हेलो करंट, ठीक है, करंट को हेलो से आप पुकार सकते हैं। और करंट जब भी चाहता है तो वो कहता है हेलो, आप सतर्क हो जाओ, ठीक है, मैं डेंजरस हूँ। तो करंट चलती है हेलो हाई से लो पोटेंशियल की ओर चलती है, कौन, करंट।
अगर करंट वायर में इधर जा रहा होता है, ध्यान देना है आपको, करंट अगर वायर में इधर जा रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन इनके एकदम अपोजिट दौड़ रहे होते हैं। बातों को समझना है। तो आज के बाद कोई पूछे कि वायर में करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो बताइए इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे, तो आप कहेंगे राइट टू लेफ्ट, अर्थात करंट के डायरेक्शन के एकदम अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलता है। और आपको पता है कि करंट किधर से किधर चलती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इसीलिए इलेक्ट्रॉन चलेंगे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। और आपको एक चीज़ क्लियर करना है, आपको सिर्फ इतना रखना है याद कि करंट है लो, करंट है लो मतलब करंट हाई से लो चलती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन चलेंगे उनके विपरीत लो से है। तो अब आप बताओ, अगर मैं इनको स्विच क्लोज कर दूं तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे, तो आपका कहना होगा अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके किधर की ओर जाएंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्टर की ओर जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन तब तक कंडक्टर में जाएगा जब तक कि इनकी कंडक्टर की पोटेंशियल जीरो ना हो जाए, क्योंकि अर्थ हमेशा चाहती है कि मेरे साथ कोई भी अगर कंडक्टर ऐड हो रहा है तो उनकी पोटेंशियल मैं क्या करूँगा, 110% मैं उन्हें जीरो करूँगी। ठीक है, तो अब ये जैसे ही जीरो हो जाएगा दोनों पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र रुक जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? और ध्यान रखना तुम एक बात, जिस कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करोगे वो आइसोलेटेड सिस्टम तब नहीं रहेगा। समझ रही मेरी बात को? जिस कंडक्टर को आप अर्थ से कनेक्ट करोगे वहाँ पर चार्ज का कंजर्वेशन लागू नहीं होगा। इस चीज़ को माइंड में बैठा लो। आज के बाद एक बात याद रखना कि जिस कंडक्टर को तुम अर्थ से कनेक्ट करोगे उसे आइसोलेटेड सिस्टम नहीं कह सकते और वहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन फेल हो जाता है, चार्ज कंजर्वेशन लागू नहीं होता है। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि बताइए कंडक्टर में चार्ज कंजर्वेशन कब वैलिड नहीं होगा, तो आपका उत्तर होगा कि जब हम किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे ना, तो इस स्थिति में उस पर चार्ज कंजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो जो बातों को मैंने अभी केयरफुली आपको समझाया, आप समझ होंगे आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, और आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकल के किधर जा रहा है, इस कंडक्टर की ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ हाई पोटेंशियल था और यहाँ लो पोटेंशियल था। तो आप समझ गए होंगे बातों को। अगर नहीं समझे तो दोबारा आप वीडियो लेक्चर को देखिए, आप 100% समझ जाएंगे। यहाँ पे बिंदु P है, समझ गए दोस्त? तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। अब इस बात को आप समझ गए, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होंगे। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आ जाइए कुछ बातों को क्लियर करें। केस नंबर 2 पे देखो क्या है कि बिफोर क्लोजिंग द स्विच, अभी मैंने प्लस लिया था और अभी मैंने ये कंडक्टर पे कौन चार्ज दे दिया, माइनस चार्ज। अगर कोई कंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इस कंडीशन में अगर उन्हें अर्थ से कनेक्ट कर दी जाए, अभी तो पहले की बात है, अगर आप इनको अर्थ से कनेक्ट कर देते हो तो क्या होगा, बी केयर। अगर ये बिंदु P मान लो, ठीक है, और P बिंदु से अर्थ को हमने ग्राउंडिंग कराया, तो VP क्या होगा दोस्त? तो आप कहोगे -KQ/R, क्योंकि हमने आपको कहा था Q को विथ साइन लिखने। तो यहाँ पे अगर आप विथ साइन लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे तो माइनस फैले हैं ना, तो -Q, इसीलिए पोटेंशियल नेगेटिव आया। पोटेंशियल कौन सी आया? नेगेटिव आया। तो VP जो होगा कहीं ना कहीं अर्थ के पोटेंशियल से क्या होगा, अर्थ के पोटेंशियल से तो कम होगा ना दोस्त, बताओ? हाँ, तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, और इस कंडीशन को जो फॉलो करेगा तो आप इसको कहोगे हाई पोटेंशियल एंड इसको कंडक्टर कहोगे लो पोटेंशियल। अब आप ही बताओ, जब इसको ग्राउंडिंग कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर से ट्रांसफ़र किधर होगा, तो अब आप कहोगे, आप समझ रहे होंगे कि सबसे पहले सर करंट के बारे में सोचना है। करंट है लो, करंट है लो, करंट हाई से लो, तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत लो से हाई ट्रांसफ़र होंगे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आएंगे, इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्टर से ट्रांसफ़र होके अर्थ में आएगा। और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र तब तक होगा जब तक कि कंडक्टर की
पोटेंशियल जीरो ना हो जाए, कंडक्टर की पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को आप समझ गए होंगे। चलिए, वही सब कुछ मैंने यहाँ दिखाया है और सारा बात यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आफ्टर क्लोजिंग भी हर एक टर्म्स की बात किया है, तो आप समझ गए होंगे। आ जाओ केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, ध्यान सुनना है तुम्हें। कह रहा है कि दो सकेंद्रीय, अब सकेंद्रीय का मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही केंद्र के चारों ओर जो भी स्फीयर है वो क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। समझ गए ना, सबका केंद्र एक ही बिंदु पे है। इनका भी यही केंद्र है, इनका भी यही केंद्र है और इनका भी यही केंद्र है। यानी कि यहाँ पे मैंने 3 गोला का केंद्र एक ही जगह दिया, इसीलिए इस तीनों को आप सकेंद्रीय यानी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर कह सकते हैं। ये 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होलो स्फीयर यानी सेल, जिसको होलो स्फीयर को अपना क्या बोलते हैं, सेल के इनर सरफेस को +Q चार्ज दिया जाए। कहा जा रहा है कि अपने पास 2 कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर यानी सेल है और उनके इनर मतलब अंदर वाले सतह को हम +Q चार्ज दे रहे हैं, दिया जाए। और ग्राउंडिंग से पूर्व और ग्राउंडिंग के बाद प्रत्येक सतह पर आवेश के डिस्ट्रीब्यूशन को कहता है दिखाने। समझ गए? कहा जा रहा है फाइंड आउट द चार्जेज प्रेजेंट ऑन ईच सरफेस बिफोर एंड आफ्टर क्लोजिंग द स्विचिंग गिवन फिगर। अब नीचे एक फिगर दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो ध्यान से, इस फिगर में आप देख रहे होंगे कितने कंडक्टर हैं, 2 कंडक्टर हैं और वो कॉन्सेंट्रिक है क्योंकि दोनों की जो केंद्र है यहाँ आपको दिख रहा होगा। और पहले वाला स्फीयर की होलो स्फीयर की जो रेडियस है R1 है और दूसरे वाला का रेडियस R2 है। और इनर वाले को चार्ज कितना दिया गया दोस्त, +Q दिया गया है। अब देख रहे होंगे, समझ गए ना। और इनको अर्थ से अभी ग्राउंडिंग नहीं किया गया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है, निर्देश दिया है कि जो कंडक्टर अर्थ से डिस्कनेक्ट होता है ना, वो आइसोलेटेड होता है। ये तो हमने अभी आपको बताया था। लेकिन अगर वो अर्थ से तब वहाँ पे कंजर्वेशन लागू होगा, किंतु अगर वो अर्थ से कनेक्ट हो तो उसमें चार्ज कंजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो ये तो बात आप केयरफुली पहले भी समझ चुके थे और यहाँ भी मैंने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया है। तो आई होप आप इन बातों को केयरफुली समझ गए होंगे कि जब किसी कंडक्टर को अर्थ से आप ग्राउंडिंग करते हो तो वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहेगा, उस पर चार्ज कंजर्वेशन नहीं लागू होगा। और जो कंडक्टर अर्थ से कनेक्ट नहीं होगा उस पर उसे आइसोलेटेड मान के वहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन आप लागू कर सकते हैं। अब आइए हम बात करें, इनको अगर ग्राउंडिंग कर देना तो क्या होंगे, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी आपने प्रश्न देखा और आ जाओ यहाँ पे देखिए, ध्यान से केयरफुली समझना बातों को, क्योंकि थोड़ा परफेक्ट बात की यहाँ पे। थोड़ा ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक थोड़ा अपने आप में कॉम्प्लेक्स होता है, तो इनको थोड़ा समझने की कोशिश करना। बिफोर क्लोजिंग अर्थात अर्थ से क्लोजिंग से पहले आप इनको अगर चार्ज कितना दिए +Q, तो अर्थ से क्लोजिंग से पहले इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट फेज में समझाया था, ठीक है। और ये यूनिट 2 चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो उसमें देखो क्या है ना कि यहाँ कितने सरफेसेज हैं, 1 2 3 4। ये तो मैंने आपको सिखा दिया था गिनती करने, अब कर लो। यहाँ पे फेसिंग सरफेस कौन कौन है दोस्त, ये है 2 और 3 फेसिंग सरफेस है। आपने चार्ज किसको दिया, आपने चार्ज दिया इस वाले को, दिया कि नहीं, हाँ इस वाले को दिया। तो जब इस वाले को दिया तो आपको भी पता होगा कि अगर कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके अंदर में एग्जिस्ट नहीं करता है। करता है कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हो तो उसके अंदर में एग्जिस्ट करता है, आपको क्या नहीं करता है। तो जब नहीं करता है दोस्त, तो अंदर में चार्ज सतह 1 पे क्या मानोगे, 0 ही, हाँ ऑब्वियसली 0 मानना होगा। और 2 को +Q दिए तो +Q ही रहेगा, क्योंकि ये तो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया ना। तो इसका कितना होना चाहिए टोटल जोड़ के, 1 सतह और 2 सतह दोनों को जोड़ के चार्ज शुरू में कितना था
प्लस क्यू, तो लास्ट में भी क्या होना चाहिए, प्लस क्यू, इसलिए फेस 1 को +0 दे दिया और फेस 2 को प्लस क्यू दे दिया। जो बच्चे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑफलाइन क्लास किया होगा, ये बात उसी को खैर हो सकता है समझ में आएगा, अदरवाइज को नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि डिफ़िकल्ट है, ठीक है, क्योंकि बातें पीछे वाली जितने सारे फैक्ट हैं ना, अगर वो आपको मालूम नहीं है ना तो आपको ये डिफ़िकल्ट लगना ही है। इतना आसान है थोड़े ना फिजिक्स। फिजिक्स एक खुद अपने आप में बहुत ही इजी सब्जेक्ट भी है और हार्ड भी है। जब इनको शुरू से समझा जाता है तो बहुत आसान होता है, और एकाएक कहीं से पढ़ना शुरू कर दोगे तो वो हार्ड लगना ही है। चलो अब देखो, हमने क्या कहा ना कि 2 को प्लस क्यू चार्ज है, तो ये तो 3 फेसिंग सरफेस है और फेसिंग सरफेस को इक्वल और अपोजिट चार्ज देते हैं। तो अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है दोस्त, तो इस सरफेस को माइनस क्यू ही देंगे ना, तो माइनस क्यू हो गया। एंड सरफेस नंबर 4 को कितना देंगे, आपको यहाँ पे माइनस क्यू दे दिए तीसरे सतह को, तो इसको क्या देंगे, इसको प्लस क्यू देंगे। अब प्रश्न है कि इसको प्लस क्यू देंगे सर, तो कारण ये है ना दोस्त कि सरफेस ये जो है 3 4 से मिलके जो सिस्टम बना, सिर्फ 3 4 से, उसको क्या शुरू में कोई चार्ज था? आपका उत्तर होगा नहीं, शुरू में तो कुछ भी चार्ज नहीं था। तो क्या आज फाइनली उसकी चार्ज 0 होनी चाहिए? आप कहेंगे हाँ। तो वो जो सिस्टम है लास्ट वाला 3 4 सरफेस से मिलके बना जो है, उनकी नेट चार्ज कितनी होनी चाहिए? 0 ही होनी चाहिए। तो अगर उनके सरफेस 3 पे चार्ज माइनस क्यू है तो सरफेस चार्ज को कितना देंगे कि वो 0 हो जाएगा? तो आपका उत्तर होगा सरफेस 4 को मैं प्लस क्यू दूंगा, तो 3 4 सरफेस मिला के जो सिस्टम है उनकी नेट चार्ज 0 होंगे, यानी इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज, यानी कि कंजर्वेशन फॉलो हो गया। अब मेरे प्यारे फ्रेंड्स, इस पॉइंट पी पे हम इस कंडीशन में पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं कितना होगा। बी केयर, पॉइंट पी पर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल पी पर किन के कारण होगा, केयरफुली देखो। तो पोटेंशियल पी पर सभी सरफेस के कारण संभव है। 1 के कारण यहाँ चार्ज नहीं है, तो सरफेस 1 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल 0 होंगे, 2 के कारण भी पोटेंशियल होंगे, 3 सरफेस के कारण भी पोटेंशियल होंगे, और 4 सरफेस के कारण भी पोटेंशियल होंगे। इसीलिए मैंने Vp बराबर लिखा V1 जोड़ V2 जोड़ V3 जोड़ V4, और V1 की वैल्यू 0, V2 की वैल्यू बोलो दोस्त, तो V2 की वैल्यू जो है ना, केयरफुली देखना क्या है, P के इनसाइड है 2 वाला सरफेस, ये चीज़ ध्यान से सुनो, P के इनसाइड है सरफेस नंबर 2, इसीलिए इनसाइड है ना, क्या है इनसाइड, तो 2 से अगर आप P को देखोगे तो ये रेडियस तुम्हें कितने दिखेंगे, ध्यान से सुनना, इस 2 से इसको देखोगे तो रेडियस कितना दिखेगा, तो ये रेडियस आपको 2R दिखेंगे, R2 सॉरी, ये तो R1 है ना और ये R2 है। तो देखो है क्या ना, R1 हमने क्यों नहीं दिया, कारण ये है ना दोस्त कि ये 2 जो है ना, 2 से ये सेपरेशन देखो ना R2 होंगे, इसीलिए यहाँ पे KQ/R2 पोटेंशियल हो गया, क्योंकि उनको तो चार्ज है प्लस क्यू, एंड तीसरे नंबर को चार्ज है माइनस क्यू, और यहाँ ये भी P के इनसाइड पॉइंट हो गए, इसीलिए हो गया माइनस KQ/R2। आई होप आप समझ रहे होंगे। और इसके आगे भी है दोस्त, इसके आगे भी है, आपको प्लस क्यू है, कितना है KQ बाय वहाँ पे फिर R2 है, छूटा हुआ है, आगे आप कर लो। 4 सरफेस के कारण देंगे ना, इसके आगे देंगे नहीं, इसके आगे देखो 1 पोटेंशियल 2 3, तो चौथा पोटेंशियल क्या होगा KQ/R2, क्योंकि ये तो खुद उस सरफेस पे है ना, पॉइंट P पे, तो रेडियस तो R2 ही होंगे। और इस प्रकार से आप देखा कि ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या तब भी आपको, हाँ आपको बचा KQ/R2, अर्थात Vp अर्थ से क्या होगा, अगर यहीं पे कहीं पे अर्थ है और ये स्विच क्लोज नहीं है, तो अर्थ की पोटेंशियल 0 और ये कौन सी में प्लस में, तो Vp पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या हो गया, अर्थ से थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब केयरफुल्ली बातों को समझना, अगर मैं ग्राउंडिंग कर दूं तो क्या होगा, तो देखो मैंने जब ग्राउंडिंग कर दिया यहाँ पे
ग्राउंडिंग कर दिया, देखो ना ग्राउंडिंग कर दिया, तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि अर्थ से ग्राउंडिंग करने पर ये तो प्लस था, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र अर्थ से किस में हुआ, इस कंडक्टर के 3-4 वाले प्लेट पे हुआ, अंदर वाले पे नहीं होगा, 4 वाले प्लेट पे हुआ, और ये पोटेंशियल वहाँ पे जीरो कर दिया। तो केयरफुली बातों को समझना, फेस 1 पे चार्ज तो जीरो ही होंगे, फेस 2 पे प्लस क्यू होंगे, फेस 3 पे माइनस क्यू ही होंगे। अब आपका प्रश्न होगा क्यों होगा, तो याद रखना जिसको आपने ग्राउंडिंग किया उसी ठोपे में चेंज होगा, अदरवाइज पे तो चेंज होगा नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को आज के बाद याद रखना, आप जिसको ग्राउंडिंग करेंगे उस पे चार्ज बदलेंगे, उस सरफेस पे चार्ज बदलेंगे, अदरवाइज ग्राउंडिंग के अतिरिक्त जो भी सरफेस है ना, स्विच कोलिजन से पहले जो चार्ज था वही चार्ज रहेंगी, और जिनको आपने ग्राउंडिंग किया उस पर चार्ज कंजर्वेशन नहीं लागू होगा, और उस पर चार्ज आप कुछ मान लो, अगर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मान लो सरफेस नंबर 4 पे मैंने माना कि छोटू क्यू चार्ज है, कितना छोटू क्यू चार्ज, जब ग्राउंडिंग किया ना तो वो छोटू क्यू हो गया, क्योंकि पहले ग्राउंडिंग से पहले प्लस क्यू था, तो आज तो प्लस क्यू नहीं होंगे क्योंकि अर्थ से जोड़ा गया, तो कुछ ना कुछ चेंज तो हो ही गए होंगे। तो चलिए हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ये लागू नहीं होगा कंजर्वेशन, किस पे, 3 और 4 प्लेट को मिला के जो सिस्टम है, ये 3 और 4 प्लेट को जो मिला के सिस्टम है उस पर कौन सी लागू नहीं होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि ये आपको ग्राउंडिंग हो गए, अर्थिंग कर दिया आपने, और अर्थिंग जब भी करेंगे ना तो वो ऑसिलेटरी सिस्टम के अंतर्गत नहीं आएगा, तो इसीलिए वहाँ पर कंजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो चलो मैंने मान लिया कि सरफेस नंबर 4 को जब मैंने अर्थ से ग्राउंडिंग कराया तो उसकी चार्ज सपोज करो कि क्यू है, स्मॉल क्यू, और आपको पता है कि पोटेंशियल Vp = V1 + V2 + V3 + V4, चारों सरफेस के कारण P पे पोटेंशियल, तो ये 1 2 3 पोटेंशियल तो चेंजिंग ही नहीं होंगे, तो अपन सारा का सारा लिख दिए वही सेम, और ये वाला पोटेंशियल क्या होगा, चौथा वाला कि छोटका Q/R2, समझ गए होंगे दोस्तों। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और हम बात करें छोटका Q का तो वो हमें निकल के आ रहा है, ध्यान से सुनना है, हमें निकल के आ रहा है स्मॉल Q, ये इधर भागेगा तो जीरो, तो स्मॉल Q कितना आ गया, जीरो हो गया। और ये भी वैसे भी प्रैक्टिकली आप सोच ही सकते थे कि जैसे ही अर्थ से ग्राउंडिंग कराएंगे सरफेस नंबर 4 को, तो अर्थ इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे और सारा प्लस को न्यूट्रलाइज करके जीरो कर देंगे। तो आपने देखा कि सरफेस नंबर 4 को कितना चार्ज मिलेगा, जीरो चार्ज हो जाएंगे ग्राउंडिंग के फलस्वरूप, और यहाँ पे चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि आप इनको क्या किया, ग्राउंडिंग किए। नेक्स्ट केस नंबर 4 में ध्यान से देखो, द चार्ज इज given to outer surface and inner is earthed, find the charge presence on 1 2 3 and 4 surface before and after closing the switch। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे मैं केस नंबर 4 से बात करूंगा, लेकिन तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, ओके बाय।